केदारनाथ, क्या सुंदर मार्ग है, क्या सुंदर सुहावना मौसम है। मौसम की बलिहारी है पार्वती हर बला हर हर महादेव। कुछ बताइए सर। शंभा शंभा करिता हो बोले रे बाबा, शंभा नाही घरी गा, शंभा नाही घरी गेला गिरजेच्या माहेरी हर बला हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम आपको हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा के बारे में बताएंगे, जो हमने पिछले साल दशहरे के आसपास की थी, लेकिन वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया। तो चलिए जानते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारी यात्रा की शुरुआत की है हरिद्वार से। हरिद्वार से आप बस भी ले सकते हैं। बस का किराया लगभग होगा 400 के आसपास, 400 साढ़े 400, और प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं। इसमें पर हेड के हिसाब से 900 और 950 के आसपास आपको खर्चा लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और उसके बाद 16 किलोमीटर के हमारे पैदल ट्रैक के बारे में। तो ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है हरिद्वार से। तो हरिद्वार के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम ऋषिकेश और फिर आगे चीज़ें बताएंगे। तो हरिद्वार का नाम हरि या विष्णु और हर या शिव के भक्तों को दिया जाता है। अब इस तरह इस स्थान का नाम क्रमशः हरिद्वार पड़ा। इसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभु का द्वार कहा जाता है। अब हम उसके बाद थोड़े से आगे निकले और हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध संत रिहाना ऋषि का निवास स्थान था। उस संत ने पवित्र गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु की अघोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में संत रिहाना ऋषि को दर्शन दिए थे। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसे शिवजी ने इस स्थान पर पिया था। ऋषिकेश में घूमने लायक काफ़ी सारी जगह है, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, नीलकंठ मंदिर भी इसी के आसपास है और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में बहुत फेमस है। इसके बाद हम आगे बढ़े देवप्रयाग की ओर। आपको स्पेसिफिक स्थान नहीं दिखेंगे क्योंकि हम हर जगह पर रुके नहीं थे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे। तो आपको वो स्थान हम दिखा नहीं सकते कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन इन स्थानों से हम निकले हैं। तो हम अगला पहुँचे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुनि देवशर्मा ने इसी जगह पर भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी। भगवान विष्णु ऋषि मुनि देवशर्मा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस स्थान की प्रसिद्धता तीनों लोकों में विस्तारित होंगी और यह स्थान कालांतर में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ गया और यह स्थान मुख्य है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के रूप में। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग के संगम के किनारे पर भगवान श्री राम के कमल जैसे पदचिन्ह हैं। देवप्रयाग की मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इसी स्थान पर किया था। इसीलिए देवप्रयाग में लोग अपने पूर्वजों का धार्मिक संस्कार करना मंगलकारी मानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े। केदारखंड के तहत स्कंद पुराण में श्रीनगर का उल्लेख श्री क्षेत्र के रूप में किया गया है। सनत कुमार संहिता में श्रीनगर का उल्लेख श्री क्षेत्र और सुदर्शन क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि इस जगह से जुड़ी हुई काफ़ी किंवदंतियाँ है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस रहा करते थे। ये वेश बदल कर लोगों को अपने घर भोजन के लिए बुलाते थे। इनमें से एक राक्षस छोटा हो जाता था और भोजन में छिप जाता था, फिर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उस शरीर को काट दिया करता था। तो इससे परेशान होकर लोग अगस्त्यमुनि के पास गए। अगस्त्यमुनि ने इनका संहार किया और वहाँ पर अगस्त्यमुनि का मंदिर भी है और इस स्थान का नाम अगस्त्यमुनि के नाम से फेमस हो गया। इसके बाद हम पहुँचे गुप्तकाशी। गुप्तकाशी नाम का अर्थ है शिपी काशी और शहर का पौराणिक इतिहास महाभारत के महाकाव्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव शिवजी से मिलना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वो गुप्तकाशी में जाकर छिप गए। इसके बाद वो केदारनाथ की ओर निकल गए। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम पहुँचे सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे लास्ट पॉइंट, जिसका नाम था सोनप्रयाग।
तो सोनप्रयाग जो स्थान है वह स्थान जहाँ पर वासुकी और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। ऐसी मान्यता है कि सोनप्रयाग के जल का स्पर्श मात्र ही वैकुंठ धाम की प्रथम सीढ़ी है। सोनप्रयाग में सबसे पहले पहुंचकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें हमारा आधार कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं थे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी समय लग गया हमें। हम लगभग 3 से 4 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। हमने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया, उसके बाद हम आगे बढ़े गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड के लिए हमें प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ा। इसके चार्जेस लगभग 30 to 50 रुपीज़ है पर हेड के हिसाब से। तो गौरीकुंड का थोड़ा महत्व मैं आपको बता दूं कि गौरीकुंड में वासुकी गंगा केदारनाथ से वासुकी ताल होते हुए मंदाकिनी नदी में मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गौरीकुंड प्राचीन काल से विद्यमान है। यहाँ गौरी माता को समर्पित एक सुंदर और प्राचीन मंदिर देखने योग्य है। यहाँ एक पवित्र शिला भी विद्यमान है, जिसके बारे में माना जाता है कि माँ पार्वती ने यहाँ बैठकर ध्यान लगाया था। तो ये था गौरीकुंड का महत्व। तो गौरीकुंड में हमने सोचा कि हमें रुकना चाहिए गौरीकुंड, लेकिन हमारे जो साथी थे उन्हें काफ़ी जल्दी थी कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना है और वापस भी आना है, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। लगभग यदि आप जल्दी से जल्दी भी करना चाहे तो आपको 4 दिन तो लगेंगे ही इस यात्रा के लिए। तो हमने गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और गौरीकुंड से हम निकले और लगभग रात के 10-11 बजे तक हम जंगल चट्टी पहुंच गए। जो मैं आपको रास्ता बता दूं कि गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक के बीच में क्या क्या पड़ेगा। तो जैसे कि गौरीकुंड है, जंगल चट्टी है, भीमबली है, रामबाड़ा है, छोटी लिंचोली है और छानी कैंप है, रुद्रा पॉइंट है, बेस कैंप है, उसके बाद केदारनाथ टेम्पल है। सर जी हरबला हर हर महादेव, एक नमन गौरा पार्वती हरबला हर हर महादेव। कुछ बताइए सर। शंभा संभा करिता हो बोले रे बाबा, शंभा नाही घरी गा, शंभा नाही घरी गेला गिरजेच्या माहेरी हरबला हर हर महादेव। हाँ जी सर, पीछे पलट जाओ, कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? दारू पीने को पैसे दो। और इधर महुआ फ्रूटी कहाँ मिलती पूछो? सुहाना मौसम, महुआ फ्रूटी। अरे भोले बाबा का प्रसाद मिलता है। और ये खच्चर जो आ रहे हैं इनके बैठकर यात्री लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। हमारे बड़े गुरु जी के पैर में राड होने के बाद भी वो इतनी कठिन चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग कि ऐसे बाबा केदारनाथ जो बड़े भक्तों के प्रिय है, वो हमारी यात्रा को सफल कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन को जा रहे हैं। हर बला हर हर महादेव। ऊपर का एकदम टावर का भी ये टावर का सूर्यास्त का समय है, ठंडी हवाएं बह रही है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन को हम लोग कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हर हर महादेव। पानी एक बूंद नहीं गिर रहा है। कोई संदेश दे। हम ये संदेश देना चाहेंगे, जो आत्मा से आस्था लेकर यहाँ आता है, बाबा केदारनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरी करता है। हर बड़ा हर हर महादेव। तो हम आगे पहुँचे और हम जंगल चट्टी में वहाँ पर रुके। तो वहाँ पर हमें भोजन की व्यवस्था भी मिल गई। लगभग 100 रुपये और 150 रुपये हमारे
चार्जेस लगे पर प्लेट के हिसाब से। और रुकने की जो व्यवस्था थी वहाँ पे टेंट भी थे, कैंप्स भी थे और डॉर्मेट्री भी थी। तो हम कैंप में रुके हुए थे। तो कैंप में हमें चार्जेस लगे 300 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं थी ऑब्वियसली, और वहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक स्लीपिंग बैग दिया गया था जो हमें फिट भी नहीं हो रहा था। इट वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फर्स्ट बट वी एडजस्टेड। सो उसके बाद हम सुबह सुबह वहाँ से आगे निकले और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फियर लगा मुझे जब हमने सुबह सुबह वहाँ पर भीमबली और छोटी लिंचोली और लिंचोली से होते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सुंदर दृश्य था। मतलब लाइफ में पहली बार इतने सुंदर दृश्य को हमें देखने के लिए मौका मिला था जो काफ़ी सुंदर था। तो उससे हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे और 16 किलोमीटर का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हमारा ट्रैक था हमने काफ़ी इजीली उसे क्रॉस कर लिया और हम धीरे धीरे केदारनाथ टेंपल तक पहुँचे। लगभग हमने शुरू किया था सुबह 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में ट्रैवल और ट्रैकिंग, और हम लोग पहुंच गए थे 12 बजे तक, 10-11 बजे तक के तो हम पहुंच गए थे केदारनाथ टेंपल। और 2:30 से 3 बजे हम रिटर्न भी आना शुरू हो गए थे और रात के 12 बजे तक हम गौरीकुंड तक आ गए। लुक भी ले लेते। हेलीकॉप्टर को ले। सर कुछ बताइए। ये महान पर्वत श्रृंखला केदारनाथ, जहाँ एक तरफ चांदी जैसा धवल ऐसा लगता भारत का शिवलिंग भगवान शिव का है, दूसरी तरफ स्वर्ण से आच्छादित यह विशाल पर्वत श्रृंखला, ऐसा लगता है कि स्वर्ण का यह पहाड़ हमारे प्रकृति के सौंदर्य, दूसरी तरफ झमझमाता झरना और इस झरने से बहता पानी, यह भी एक प्रकृति की विशाल अनुभव और सौंदर्यपूर्ण रचना प्रदर्शित कर रहा है। सर्वदा हो गया ना, काय को बैटरी नाश कर रहा है यार। अरे ज्यादा मत ले, सर जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए खास बात। भोलेनाथ बाबा की जय। क्या सर जी? ये है चांदी और सोने के पहाड़, पारद पहाड़ी बाबा केदारनाथ। क्या सुंदर मार्ग है, क्या सुंदर सुहावना मौसम है, मौसम की बलिहारी है केदारनाथ। सर जी आप भी कुछ बोलो, दिली ख्वाहिश बोलो ना। अरे आज का समय कलयुग में भगवान शंकर पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, ऊपर से कलयुगी तमाशा देखते हुए बड़ा अच्छा दृश्य बनाए हुए हैं। बड़ी कटीली पर्वत श्रृंखला में उन्होंने उनका निवास है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उनके हाथों से निर्मित हुई हो। एक तरफ पहाड़ पर चांदी का चादर चढ़ी है, दूसरी तरफ सोने की चादर चढ़ी हुई है। ये दृश्य शायद ही सौभाग्य शायद लोगों के ही नसीब में होता है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का भैया पहाड़ हाँ जी ले सुबह का समय है,
ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ का पानी, शीतल जल का सेवन करते हुए आराम आराम से इस यात्रा को पूर्ण करना है। यदि संसारिक जीवन से थोड़ा सा हट के मनुष्य ऐसा जाए और भावनाओं में बहुत अच्छा सुधार और शुद्धिकरण हो सके, क्योंकि संसार नश्वर है। जब तक हम ऊपर चढ़ते हैं, मैं आपको कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट बता दूं कि हम जब वापस आ रहे थे तो हमारे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी। क्योंकि यदि आप आ रहे हो केदारनाथ और यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको ये सारी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब हम वापस आए गौरीकुंड तक, रात के 12 बज चुके थे और वहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट खुला हुआ था। भीड़ इतनी थी कि लोग वहाँ पर लिटरली भरी ठंड में बाहर सोए हुए थे। उस एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और हमारे सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, लेकिन किस्मत से हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने, जो होटल में कहीं काम करते थे वहीं पर ही, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे देना और आप हमारे रूम पर रुक सकते हैं। तो थैंक गॉड हमको रात को सोने के लिए जगह मिल गई। कराओ और आ जाओ घर। बहुत कच्चा पहाड़ दिखाओ, सब 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 दिखाता हूँ। आ जाओ, दिखाओ। इधर घुमाओ इधर। चलो 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 आ रहे हैं। सामने आगे पीछे दिखाते हुए चलते जाओ। पत्थर भी दिखा दो। इधर ना फोटो में जज नहीं। जा रहा है। आएगा तुमको पहले सब दिखा देना, बर्फ का पहाड़ हो। हाँ, तो भी करते होगा ना, वो तो वीडियो सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। बर्फ दिखाओ, बर्फ हाँ पहाड़ हाँ वो तो होगा। तेज तेज धूप है ना, मैंने पैसा उठा के ले जा रहा, पैसा ये हो रहा। वो देखो ऊपर चढ़ने का भी रास्ता है क्या? आए क्यों नहीं आया फोन? नहीं आया।
हाँ धीरे चलो ना, इतना तेज क्यों चल रहे हो? और धीरे चलो। आप आगे हो जाओ थोड़ा, आ जाएंगे साथ में। दिखा रहे हैं ना तेरे को। हाँ, उधर चल। क्या? नहीं मंदिर आने तो मंदिर सामने का तो जो लोग मतलब हेलीपैड पे पहुंचते हैं सुनो सुनो पहले खा लो। हाँ पी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको केदारनाथ के बारे में थोड़ा बता दूं, केदारनाथ मंदिर के बारे में और इसकी क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है इसका। तो सबसे पहले यह माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, केदारनाथ टेम्पल का जो निर्माण है, वह पांडवों द्वारा किया गया था। और जो ये मंदिर है इसके अंदर पांडवों की, पार्वती की, लक्ष्मी की, गणेश जी की भी ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर
स्थापित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दक्षिण भाग में एक छोटी पहाड़ी है जिस पर मुकुंडा भैरव का स्थान है। यहाँ से आप पूरे हिमालय का दृश्य नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी झील है, जैसे कि बर्फानी जल की झील एक है। यहाँ पर से मंदाकिनी नदी का उद्गम तो है ही, और इसके पास है उद्दक कुंड भी है। तो इसका आप जानिए कि पुराणों में भी इसका वर्णन है। अब स्मृति में जैसे आप देख सकते हैं कि व्यास स्मृति के 4थे अध्याय में केदार तीर्थ करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है व्यास स्मृति में। इसके साथ साथ यदि पुराणों की बात की जाए तो महाप्रस्थान यात्रा अर्थात केदार चल पर गमन करके प्राण त्याग करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है पुराणों में। वहीं बताया गया है कि केदार कुंड में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव के दर्शन करने से स्वर्ग मिलता है। अब लिंग पुराण में आपको मैं बताऊं कि 12वें अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य संन्यास लेकर केदार में निवास करता है वह शिव के समान हो जाता है। अब वामन पुराण के 36वें अध्याय में बताया गया है कि केदार क्षेत्र में निवास करने से तथा रुद्र का पूजन करने से मनुष्य अनायास ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसके जो 61वें अध्याय में बताया गया है कि कुंभ राशि के सूर्य तथा बृहस्पति हो जाने पर केदार का दर्शन तथा स्पर्श मोक्षदायक होता है। कूर्म पुराण को बता दूं, वहाँ पे 36वें अध्याय में बताया गया है कि हिमालय तीर्थ में स्नान करने से केदार के दर्शन करने से रुद्रलोक मिलता है। गरुड़ पुराण है, सौर पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, शिव पुराण में भी इसकी महिमा है, स्कंद पुराण है। ऐसे कई सारे पुराणों में इसकी महिमा बताई गई है। तो इस प्रकार हमने जाना कि टेम्पल के बारे में, केदारनाथ मंदिर, इसकी पौराणिक मान्यताएं जो है, इसकी जो पौराणिक महत्व है, इसको हमने जाना। अब इसके बाद अब हम वापस आने के लिए तैयार हुए केदारनाथ से। तो लगभग 2 से 2:30 बजे केदारनाथ से निकले और रात के 12 बजे तक गौरीकुंड पहुँचे और उसके बाद सुबह सुबह हम सोनप्रयाग पहुँच गए। सोनप्रयाग से हम बस से निकले और लगभग रात के 8 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने यंगस्टर्स हैं। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और सोनप्रयाग में काफ़ी भीड़ थी। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है आप देख सकते हैं, वहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो ये था हमारा हरिद्वार से केदारनाथ का सफ़र। आशा करते हैं आपको हमारा ये सफ़र और ये हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगली बार किसी नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय केदार, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। नीचे करो, अरे नीचे करो कैमरा, अरे वो तिरछा कर दिए ज़्यादा ऐसा ऐसा है। नीचे करो ना यार, हाथ नीचे करो। बस